आरएसएस ने यह ऐलानिया कहा, कोई पुरानी बात नहीं, 3-4 साल पहले की, कि जाति जनगणना से समाज में बंटवारा हो जाएगा, समाज में तनाव पैदा हो जाएगा। और ये 94 का भाषण एक नीतीश जी का ये लोग सर्कुलेट कर रहे हैं कि 94 में इनको अब कौन लोग बताए कि जिस समय लालू प्रसाद जी 77 में एमपी बने और दोहरी सदस्यता के सवाल पर मोरारजी की सरकार गई और 2001 की जनगणना भले नहीं हो सकी, लेकिन फिर ये लोग कह रहे हैं कि 4 से 9 में क्यों नहीं करा लिया, मंत्री थे। अरे 4 से 9 में जनगणना होनी थी, जनगणना 2011 में होनी थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 4 ही जाति है, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कहा कि जो जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटते हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए बटेंगे, और वो 1981 की जनगणना जातिवार कराना चाहते थे। ये तो रिकॉर्ड में है। तो 94 की बात कर रहे हैं। नीतीश जी 77 का विधानसभा चुनाव हार गए, 80 का हार गए, 85 में पहली बार विधानसभा का मुंह उन्होंने देखा। इसराइल मंसूरी जी पसमानदा मानते हैं, फिर रामचंद्र पूर्वे जी सब मंत्री रहे, और कैप्टन जय नारायण निषाद जी देवगौड़ा। आरएसएस ने यह ऐलानिया कहा, कोई पुरानी बात नहीं, 3-4 साल पहले की, कि जाति जनगणना से समाज में बंटवारा हो जाएगा, समाज में तनाव पैदा हो जाएगा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 4 ही जाति है, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कहा कि जो जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटते हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए बटेंगे तो कटेंगे भी। ये तमाम बातें तो हैं ही। और दूसरा, ये संजय पासवान जी हैं, ये वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, शिक्षा राज्य मंत्री, दूरसंचार, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना नहीं, गरीबी गणना हो। फिर नितिन गडकरी ने कहा जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। बिल्कुल। यही नहीं रुके, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, उन्होंने कहा कि हम केंद्र के साथ हैं, 2 ही जाति है, अमीर है और गरीब है। तो ये लोग निर्गुण भजन करने वाले लोग हैं। इन सब के खिलाफ जंग और जिहाद किया लालू प्रसाद जी ने, और 15 में भी कहा कि मोदी मेरे खिलाफ यूएन जाकर भी पिटीशन दे दे, तब भी हम इस मांग को जारी रखेंगे, जाति जनगणना करा के रहेंगे, और इन लोगों को, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़वा के रहेंगे। तो ये लोग कभी आपको ठीक से नहीं बोलेंगे। हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने 96 में भी इस मांग को उठाया दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से, और देवगौड़ा की सरकार ने फैसला किया। जब लालू प्रसाद जी 89 में दूसरी बार सांसद हुए तब भी उन्होंने इस सवाल को रखा, और हम लोगों के घोषणा पत्र में भी था। वीपी सिंह जी इसको करना भी चाहते थे 91 में, सरकार हमारी गिर गई, ये लोग मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर निकल गए। और ये 94 का भाषण एक नीतीश जी का ये लोग सर्कुलेट कर रहे हैं कि 94 में इनको अब कौन लोग बताए कि जिस समय लालू प्रसाद जी 77 में एमपी बने और दोहरी सदस्यता के सवाल पर मोरारजी की सरकार गई, पार्टी का मर्जर हो गया जनसंघ का जनता पार्टी में, लेकिन वो आरएसएस का भी मेंबर बने रहना चाहते थे, मधु लिमय ने सवाल उठाया। तो चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले सांसदों में एक सांसद का नाम लालू प्रसाद जी भी था, और वो 1981 की जनगणना जातिवार कराना चाहते थे। ये तो रिकॉर्ड में है। तो 94 की बात कर रहे हैं। नीतीश जी 77 का विधानसभा चुनाव हार गए, 80 का हार गए, 85 में पहली बार विधानसभा का मुंह उन्होंने देखा। ये 94 की बात कर रहे हैं। लालू जी तब तक 2 बार एमपी हो चुके थे और 89 में ही इस मांग को उठा चुके थे, 77 से 80 के बीच इस मांग को उठाया। तो ये बेकार की बात है। और हर महत्वपूर्ण जंक्चर पर कास्ट सेंसस के पक्ष में लालू प्रसाद जी का स्वर दर्ज है इतिहास में, चाहे वो 77 हो, चाहे 89 हो, चाहे 96 में तो दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से, और फिर जब वो आपको 98 में लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं तब भी एक बार फिर से, और 2001 की जनगणना भले नहीं हो सकी, लेकिन फिर ये लोग कह रहे हैं कि 4 से 9 में क्यों नहीं करा लिया, मंत्री थे। अरे 4 से 9 में जनगणना होनी थी, जनगणना 2011 में होनी थी, और इसलिए 15वीं लोकसभा में यानी 9 से 14 के बीच में 10 में इस सवाल को उठाया। और उस समय 3 ही लोग थे, लालू प्रसाद जी थे, शरद यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे। और ये अद्भुत पार्लियामेंट थी, मैंने लोकसभा। हर बार ये होता था कि अगर लालू जी हैं और रामविलास जी हैं और शरद जी हैं, ये 77 में हुआ एक साथ,
लेकिन मुलायम सिंह जी नहीं थे। वैसे ही 89 में आप देखेंगे कि शरद जी हैं, रामविलास जी हैं, लालू जी हैं। आप देखेंगे 80 में तो सिर्फ रामविलास जी जीत कर जा पाए थे, लालू जी भी चुनाव हार गए थे, शरद जी भी हार गए थे। और फिर आप देखेंगे 91 में तो शरद जी चुनाव हार गए, फिर बाद में मधेपुरा से जीते, रामविलास जीते, लालू जी तो नहीं थे, मुख्यमंत्री बन गए। 96 में भी लालू जी सदन में नहीं है, मुख्यमंत्री बन गए। उस समय मुलायम सिंह यादव जी हैं, रामविलास पासवान जी हैं, शरद जी हैं। तो ये 3-4 नेता जो हैं इस सवाल को लगातार उठाते रहे और ये भाजपा इसके हमेशा खिलाफ रही। तो इसलिए 9 से 14 की बहस सबसे शानदार बहस है, जिसमें तीनों बड़े लीडर हैं और एक लीडर जो है वो राज्यसभा में रामविलास जी। तो ये हम लोगों की जीत है, हम लोगों के एजेंडे की जीत है, समाजवादियों की जीत है। और यह जीत अभी अधूरी है क्योंकि मोडेलिटीज अभी सामने नहीं है। इस सवाल के साथ तेजस्वी जी ने प्रधानमंत्री जी को खत भी लिखा है कल। और निजी क्षेत्रों में सिर्फ एडमिशन में नहीं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बल्कि नौकरियों में, क्योंकि 93% नौकरी आज प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी है। तो उन प्राइवेट सेक्टर में जिसको हम सब्सिडाइज्ड रेट पर ज़मीन देते हैं, हम जो है उसका बिजली बिल जो है रियायती दर पर रखते हैं, हम उसको हर तरह की सुविधा देते हैं, हम उसको कर से छूट देते हैं एक हद तक। तो इस देश के गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से चलने वाले निजी उपक्रम में जो नौकरियां हैं, उसमें इस देश के लोगों का हक है कि नहीं? तो वो तो संविधान सम्मत है कि वहाँ आरक्षण होना चाहिए। तो इस मांग को, ठेकेदारी में भी आरक्षण हो। और इन सब दोनों मांगों से ज़्यादा बड़ी मांग मैं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका में आरक्षण हो। तुम ही न्याय करोगे और तुम ही अन्याय करोगे, अन्याय करने वाला ही न्याय करेगा, ये कैसे होगा? तो सबको अगर उसमें समाहित कर लिया जाएगा तब जाके, और मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करो। आपने देखा, अब देखिए, जैसे ये डेटा बिहार सरकार ने जो कास्ट बेस्ड सर्वे किया, जैसे जैसे आप जाति में, वर्ण व्यवस्था में नीचे आपको धकेला गया, वैसे वैसे गरीबी और गुर्बत भी बढ़ती गई। जैसे ही उनके पास जमीन आएगी, उनकी समृद्धि बढ़ जाएगी। जिसके पास जमीन ही नहीं है वो बटाईदारी कर रहा है, कोई सुध भरना लगा रहा है, उसको देते देते दम तोड़ रहा है। तो ब्राह्मण 3.6% आबादी है बिहार में, और उसको कितनी, उसके पास कितनी जमीन है? 16% जमीन है। राजपूत 3.4% है, उसके पास 19% जमीन है। भूमिहार 2.8% आबादी में, उनके पास 39% जमीन है। कायस्थ 0.6% है, उनके पास 4% जमीन है। यादव 14.2% है, उनके पास 7.5% जमीन है। पासवान 5.2% आबादी है, सिर्फ 1% जमीन है। रविदास 5.2% आबादी है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, उनके पास सिर्फ 0.5% जमीन है। मुसहर 3.9% आबादी है, उनके पास सिर्फ 0.2% जमीन है। जिस दिन इन लोगों के पास जमीन आ जाएगी, जिस दिन भूमि का पुनर्वितरण हो जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि ये शिक्षा में भी आगे जाएंगे, नौकरी में भी आगे जाएंगे। तो हम लोगों की तो मांग है कि संपूर्ण न्याय हो, और इसीलिए इस तरह के सम्मेलन आपको बुलाए गए हैं और सबको प्रतिनिधित्व मिले। और हमको 19 का चुनाव याद है तनवीर साहब के यहाँ, तो तेजस्वी जी ने वहाँ भी कहा कि हम 40% तक अति पिछड़ों को आरक्षण देना चाहते हैं। जितनी आबादी होगी उतनी भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो जाए। और इसीलिए हम लोग समझते हैं कि हमारी सरकार में नुमाइंदगी की बात करेंगे तो मंगनी लाल मंडल जी, विद्यासागर निषाद जी, रामनाथ ठाकुर जी जो कर्पूरी जी के बेटे हैं, रामाश्रय साहनी जी मल्लाह जाति से आते थे, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, आनंद मोहन सिंह जी नोनिया जाति से, फिर इनके बेटे अजीत चौधरी जी, फिर उनकी पत्नी अनीता चौधरी जी, ये सारे लोग मंत्री रहे। इसराइल मंसूरी जी पसमानदा में आते हैं, फिर रामचंद्र पूर्वे जी, सब मंत्री रहे। और कैप्टन जयनारायण निषाद जी देवगौड़ा जी की सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे, जनता दल में थे। लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके कोटे से वहाँ मंत्री बने। और यूनुस लोहिया हों, चाहे रविंद्र तांती हों ततमा जाति से, बलदेव महतो जी हों सोनिया जाति से, हरिशंकर पंडित जी हों कुम्हार जाति से, रामकरण पाल हों गडरिया जाति से, भीम सिंह हों कहार जाति से, आज़ाद गांधी हों नाई जाति से, रामजी शर्मा हो लोहार जाति से, पुनेश्वर मंडल जी हों, पूर्वे जी हों सूरी समाज से, खुर्शीद मोहसिन हो अकलियत समाज से, मुन्नी रजक हों धोबी जाति से, उर्मिला ठाकुर जी हों नाई जाति से, ये सब लोग लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में और तेजस्वी जी के समय में विधान परिषद भेजे गए। और 18 अति पिछड़े को टिकट जदयू ने दिया 2020 में, हमने सबसे ज़्यादा 24 अति पिछड़े को टिकट 2020 में दिया। तो ये इनके साथ हमारा जुड़ाव स्वाभाविक जुड़ाव है।
और चंद्रहास चौपाल जी दलित समाज से आते हैं, सिंहेश्वर से विधायक हैं, उनको सामान्य सीट से सुपौल से उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया। और आपको बताया कि हमारी पार्टी पहली पार्टी जिसने सांगठनिक चुनाव में इस देश में अति पिछड़ों को, दलितों, आदिवासियों को आरक्षण दिया। और किसी एक जाति की नहीं, एम वाई कहेंगे, 95 के चुनाव में तो 19 कुशवाहा को टिकट दिया, 17 ने जीत दर्ज की, 15 को मंत्री बनाया लालू जी ने। और शुरुआती दिनों में 9 कैबिनेट मंत्री थे, 3 राज्य मंत्री थे। इसी के साथ वो सरकार चलाते रहे 9 महीने तक, 10 महीने तक, लेकिन बाद में 26 कैबिनेट मंत्री हुए, 30 राज्य मंत्री हुए और 9 उप मंत्री हुए। और रघुनाथ झा मंत्रिपरिषद को छोड़ के जब चंद्रशेखर जी अलग हुए तो वो चले गए, लेकिन कुल मिला के 76 मंत्री लालू जी के समय में बने। और इस बात को आपके दर्शक जाने कि 28 अगड़ी जाति के लोग जीत गए, उसमें 18 को मंत्री बनाया, 12 मुसलमान जीत गए, उसमें 8 को मंत्री बनाया, सबसे ज्यादा 63 पहली बार पिछड़े अति पिछड़े जीत गए, उनमें 31 को मंत्री बनाया। और 2 आदिवासी जीत गए, दोनों को मंत्री बनाया, सिख तक को मंत्री बनाया, 22 दलित में 11 को मंत्री बनाया। तो ये तो सर्व समावेशी ढंग की राजनीति का एक बड़ा मॉडल रहा, किसी खास वर्ग का विकास नहीं। लालू जी के समय में रमई रामों, भगवती देवियों, ब्रह्मानंद पासवानों, जगदम्बी मंडलों, भोलाराम तूफानियों का विकास होता था। और जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में रमेश झाओ, गणेश झाओ, सुरेश झाओ, महेश झाओ का विकास होता था। तो विकास सिर्फ किसी एक समुदाय का नहीं ना, सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, सामाजिक प्रतिनिधित्व मिले, सामाजिक सम्मान मिले, आर्थिक न्याय हो, सांस्कृतिक न्याय हो, लैंगिक न्याय हो, जलवायु न्याय हो, डिजिटल न्याय हो, और इन ये सारे न्याय सामाजिक न्याय में समाहित है। इसलिए जो लोग सामाजिक न्याय के ऊपर किसी और तरह के न्याय की बात करता है, वो समझिए कि डंडी मारने का काम करता है। और हम लोग हमेशा समझते हैं कि हमारा मूलधन भी सलामत रहे और साथ साथ भी लोग जुड़ते रहें। ए टू जेड का मतलब ये नहीं होता है कि 6 साल जो है, 6 साल में एक बार हम सबको भेजेंगे ना, बाकी समुदाय को भी, कि हर 2 साल में एक ही तरह के लोग नहीं न जाएंगे। तो इस बात को इंश्योर तेजस्वी जी करते हैं कि कोई भी छूटने ना पाए, कोई भी उपेक्षित नहीं महसूस करे। तो इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द एक संवाद के लिए सम्मेलन बुलाया गया, अन्यथा तो अति पिछड़ा समाज जगा हुआ है और बहुत कॉन्शस है, और वो समझते हैं कि उनका हित कहाँ पर है, कौन लोग उनके साथ जो है सिर्फ एक टोकनिज्म कर रहे हैं, और कौन लोग सच में न्याय के साथ उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए आज का सम्मेलन एक तरह से सफल कहा जाएगा, और सारे लोग जुटे हुए हैं, और फिर तेजस्वी जी का संबोधन होगा। धन्यवाद जयंत जी। शुक्रिया। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।